आज हम विज्ञान और जीव विज्ञान में जो शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है उसके बारे में देखेंगे और जितने प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है विज्ञान विषय और जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत उसके बारे में देखेंगे। तो पहला जो विधि है वो है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के जो जनक हैं वे हैं सुकरात। व्याख्यान विधि के जो जनक हैं उन्हें जनक जो हैं वे सुकरात हैं और यह सबसे प्राचीन विधि कहलाती है व्याख्यान विधि। इस जो विधि है व्याख्यान विधि में जो बालक होते हैं वह निष्क्रिय अवस्था में होते हैं तथा जो अध्यापक होते हैं वह सक्रिय माध्यम में होते हैं और वे जो व्याख्यान विधि के अंतर्गत जो अध्यापक होते हैं उनके द्वारा किसी भी विषय वस्तु के बारे में व्याख्या प्रस्तुत की जाती है जो कि बहुत ही सरल माध्यम में होता है और सरल तरीके से इसे बच्चों तक पहुंचाने की प्रक्रिया की जाती है, जिसके अंतर्गत जो टीचर या अध्यापक होते हैं वह सक्रिय अवस्था में होते हैं। वे व्याख्या करते हैं, वो बोलते हैं और उसके बारे में बताते जाते हैं और जो बालक होते हैं वह अपने सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके उनकी बातों को ध्यान से सुनते रहते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है वह व्याख्यान विधि कहलाता है और यह विधि जो है वह लिटरेचर विधि भी कहलाता है। इसे ही लिटरेचर विधि भी कहा जाता है और इसके जो जनक हैं वह सुकरात हैं और यह विधि जो है वह बहुत ही प्राचीन विधि है और सबसे सरल विधि है। अब है दूसरा निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण जो विधि है इसके जो जनक हैं निरीक्षण विधि के वे हैं जे.बी. वॉटसन। निरीक्षण विधि की जो खोज है वह जे.बी. वॉटसन ने किया था और यह जो प्रक्रिया है निरीक्षण विधि इसके अंतर्गत किसी भी बालक के बाह्य और आंतरिक व्यवहार के हिसाब से उनके हाव भाव के अनुकूल इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कोई भी अध्यापक किसी भी बालक के बाह्य और आंतरिक जो व्यवहार है उसके बारे में आसानी से जान सकते हैं और उनकी जो कमजोरी है या उनका निदान आसानी से कर सकते हैं। और यह जो विधि है निरीक्षण विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके अंतर्गत किसी भी बालक के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि जो है वह परिकल्पनाओं परीक्षण का सिद्धांत कहलाता है। इसके अंतर्गत जो प्रयोगात्मक जो विधि है यह एक वैज्ञानिक विधि है। प्रयोगात्मक विधि जो है वह एक वैज्ञानिक विधि है और इसके अंतर्गत कोई भी जो परिकल्पना होता है उसको परिकल्पना या जो सिद्धांत होता है उसे सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो पुरानी भविष्यवाणी है या परिकल्पना है सिद्धांत है उस पर यह मुख्य रूप से आधारित होती है और उनके द्वारा जो परिकल्पना है और सिद्धांत है उसके अंतर्गत किसी भी प्रयोग को किया जाता है और उन्हें सिद्ध किया जाता है कि वह परिकल्पना या सिद्धांत मुख्यतः सत्य है। अब है चौथा प्रदर्शन विधि। तो जो प्रदर्शन विधि जो है इसके अंतर्गत जो छात्र की ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जो जटिल प्रक्रिया होती है उसे सरलता से समझाया या बोध कराया जाता है। प्रदर्शन विधि के अंतर्गत प्रदर्शन जो विधि होता है वह किसी भी बालक के सीखने की सबसे बेहतरीन विधि होती है या सबसे सरल विधि होती है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत जो अध्यापक होता है वह बालक के जो मन मस्तिष्क को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाता है, उसके ज्ञान को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाता है। कोई भी शिक्षक जो है
इस विधि के अंतर्गत प्रदर्शन विधि के अंतर्गत किसी भी जटिल जो प्रक्रिया है उसे बच्चों के सामने प्रदर्शित करके उसे और भी सरलता से उनके मन मस्तिष्क में समझा सकते हैं। यह सीखने की सबसे अच्छी विधि है। फिर है 5वां व्याख्यान प्रदर्शन विधि। तो यह व्याख्यान प्रदर्शन जो विधि है इसके अंतर्गत व्याख्या और प्रदर्शन दोनों विधियों का प्रयोग करके जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसे और भी अधिक सरल बनाया जाता है। इस विधि में व्याख्यान और प्रदर्शन दोनों जो विधियां हैं वह निरंतर चलते रहती हैं। इस विधि के अंतर्गत जो शिक्षक हैं वह व्याख्यान से संबंधी विषय वस्तु, मॉडल या चार्ट बच्चों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत बालक और भी सक्रिय होकर उस बात को और उस व्याख्या पर ध्यान देकर जो प्रदर्शित की गई जो विषय वस्तु है उसके बारे में और भी अधिक अच्छे से जान सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत जो व्याख्यान प्रदर्शन विधि है इसके अंतर्गत कोई भी शिक्षक अपने विषय वस्तु के जो टॉपिक है उससे संबंधित मॉडल चार्ट प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के सामने, पहले व्याख्या करके फिर उन्हें प्रत्यक्ष रूप में दिखा करके विषय वस्तु को दिखा करके समझाया जा सकता है। इसके अंतर्गत विज्ञान विषय में जो फूलों के बीजों को दिखाकर कि एक बीजपत्री बीज कैसी होती है, द्विबीजपत्री बीज कैसे होते हैं, या पुष्प की जो संरचना होती है वह कैसे होती है, यह बहुत ही आसानी से इस विधि के द्वारा समझाया जाता है व्याख्यान प्रदर्शन विधि। फिर है 6वां निरीक्षण अध्ययन विधि। तो निरीक्षण अध्ययन जो विधि है यह निरीक्षण और अध्ययन इस जो विधि होती है उसमें निरीक्षण और अध्ययन दोनों की जो प्रक्रिया है वो होती है। अब है 7वां अन्वेषण विधि। अन्वेषण जो विधि है इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है या खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है अन्वेषण विधि को। यह जो विधि होता है इसके अंतर्गत बच्चों को कम से कम उन्हें स्वयं से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो अन्वेषण विधि या खोज विधि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत शिक्षक जो हैं वह बच्चों को और भी ज़्यादा किसी भी विषय वस्तु के बारे में और खोजबीन करने या और उसकी सत्यता को जानने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें प्रेरित किया जाता है किसी भी विषय वस्तु को लेकर, ताकि वह उसके बारे में जानने और उसके बारे में और भी अधिक जानने के लिए प्रयास कर सकें। यह जो अन्वेषण विधि होती है, जो अन्वेषण विधि है यह कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। जो अन्वेषण विधि है तो इस विधि के अंतर्गत वैज्ञानिक सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, तीसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, चौथा करके सीखने का सिद्धांत लागू होता है। इस जो विधि होती है अन्वेषण विधि का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बालकों को पहले विषय वस्तु के प्रति प्रेरित कर दिया जाए और फिर उन्हें खुद उस विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी या खोज कर सत्यता को पता लगा सके ऐसे बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। और यही ह्यूरिस्टिक विधि या इसे खोज विधि भी कहा जाता है। और यह जो मुख्य जो है यह कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। पहला है वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, तीसरा मनोवैज्ञानिक विकास, चौथा करके सीखना। क्योंकि इस जो सिद्धांत है, इस जो विधि है अन्वेषण विधि में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण या एक खोजकर्ता की जो दृष्टिकोण का विकास होता है बच्चों में। दूसरा क्रियाशीलता का स्वयं के द्वारा किसी कार्य को करने की जो क्रिया होती है उसके प्रति उनमें
उनमें लगन की भावना जागती है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक विकास। तो इस जो विधि है, अन्वेषण विधि द्वारा जो बच्चों के मानसिक विकास का भी मानसिक जो विकास होता है या बौद्धिक क्षमता या तार्किकता का भी विकास होता है। और चौथा है करके सीखना। इस करके सीखने का सिद्धांत, मतलब इसके अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत बच्चा खुद मेहनत करता है, खुद उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करता है। तो यह जो है वह बच्चे का संपूर्ण विकास करता है। फिर है आठवां प्रयोजन विधि। तो प्रयोजन जो विधि के जो संस्थापक हैं या वो संस्थापक जो हैं वो है किलपैट्रिक। प्रयोजन विधि के जो संस्थापक या कहा जाए तो वो किलपैट्रिक हैं। यह जो सिद्धांत है प्रयोजन विधि, वह मुख्य रूप से प्रयोजन जो विधि है वह मुख्य रूप से विचारधारा शैली के अंतर्गत कार्यरत है। इस विधि के माध्यम से, प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से वह उद्देश्य को पूर्ण कार्य, प्रोजेक्ट जो विधि होता है उसकी यह मुख्य रूप से परिभाषा जो है वह किलपैट्रिक के अनुसार यह है कि प्रोजेक्ट जो होता है वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करने का एक तरीका है जिसे लगन के साथ किया जाता है, जिसे सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कहना है किलपैट्रिक का। जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके जो जनक कहा जाए तो वह किलपैट्रिक है। और इस विधि के अंतर्गत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु को किसी भी टॉपिक को अध्यापक बच्चों को दे देते हैं और फिर उसके बारे में पूर्ण जानकारी या पूर्ण बच्चों को करने बोलते हैं। तो इससे प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोजेक्ट में ऐसे विषयों का चुनाव करते हैं शिक्षक जिसके अंतर्गत किसी उद्देश्य की पूर्ति किया जाए। इससे बच्चे में सहकारिता की भावना जागती है और तथा खुद अनुभव करने की क्षमता का भी विकास होता है। और जो प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा सहकारिता की भावना जागती है। किसी भी शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसके अंतर्गत बच्चे सामूहिक रूप से सहभागिता से किसी कार्य को करते हैं तथा सामाजिक रूप से इसमें सामाजिक भावना भी जागृत होती है और मिलकर कार्य करने की भावना जागती है। फिर है 9वां दत्त कार्य। दत्त कार्य जो विधि है, इस विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा किसी भी कार्य को दत्त कार्य के रूप में बच्चों को करने के लिए दिया जाता है जिसे वह मुख्यतः घर जाकर उस कार्य को करते हैं। इस विधि के द्वारा बच्चों को स्वयं अनुशासित करने की भावना को जागृत किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चे में खुद अनुशासन की भावना जागृत होती है तथा किसी कार्य को पूर्ण करने तथा उस विषय वस्तु पूर्ण करने की जो जिम्मेदारी होती है उसका विकास होता है। अब है 11वां तर्क या वार्तालाप विधि। तो तर्क या वार्तालाप जो विधि होती है इसके अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से बच्चों की तार्किक बुद्धि का विकास होता है तथा वार्तालाप विधि के माध्यम से बच्चों की मतलब शिक्षक को बच्चों की सोच का पता लगता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कहाँ तक वह सोच पाते हैं। और इस विधि के माध्यम से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका भी अनुमान लगाया जा सकता है। एक शिक्षक के लिए तर्क या वार्तालाप विधि जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें बच्चों
का चयन या बच्चों के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। इससे बच्चों के तर्क और बुद्धि की क्षमता का पता लगता है या किसी 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 अगर उनके मनोवैज्ञानिक कुछ प्रॉब्लम से हैं तो उसका भी पता लगता है। फिर है 11वां समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि जो है वह महत्वपूर्ण विधि है विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि जब तक किसी समस्या उत्पन्न नहीं होगा तब तक उसका समाधान भी नहीं किया जा सकता। समस्या समाधान विधि जो है वह मुख्य रूप से बच्चों के तार्किक बुद्धि का विकास और उनके खुद के स्वयं के सोचने का जो नज़रिया है या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का यह एक तरीका है। यह जो समस्या समाधान विधि है इसके अंतर्गत कोई भी शिक्षक जो है बच्चों को कुछ समस्याएं या कोई भी प्रश्न उन्हें दे देते हैं और उसके अंतर्गत उन्हें उसका समाधान करने को कहते हैं, जिसमें उसके समाधान के लिए बच्चे अपना बौद्धिक क्षमता लगाते हैं, अपना तर्क लगाते हैं, अपना अनुभव लगाते हैं और अपनी सोच लगाते हैं, और इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होता है। फिर है 12 पुनरावृत्ति विधि। पुनरावृत्ति जो विधि है वह ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी कार्य को तब तक करने के लिए प्रेरित किया जाता है जब तक उसका सही उत्तर या सही अवलोकन प्राप्त न हो। यह जो मुख्य रूप से पुनरावृत्ति जो विधि है वह अधिकतर जो विज्ञान में जैसे किसी प्रयोग के बारे में हो या किसी प्रयोग से संबंधित हो तो उसे जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वह प्रक्रिया को बार बार करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार ही पुनरावृत्ति विधि होती है कि किसी प्रक्रिया या किसी कार्य को तब तक करना जब तक हम उस कार्य में दक्ष ना हो जाएं, तब तक जो प्रयास किया जाता है वही पुनरावृत्ति विधि के अंतर्गत आता है। इसका प्रयोग शिक्षक अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए तथा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। फिर है 13 ट्यूटोरियल विधि। ट्यूटोरियल विधि जो है वह मुख्य रूप से जो ट्यूटोरियल माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियोस दिखाकर बच्चों को किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी देना है या किसी एनिमेटेड वीडियो द्वारा किसी भी जो प्रक्रिया है उसे अच्छे से प्रदर्शित करना या दिखाने, जिससे बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों को पूर्ण रूप से खोलकर उस प्रक्रिया को ग्रहण कर सके और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उनके मन मस्तिष्क पर बैठ सके। मुख्य रूप से अभी ट्यूटोरियल जो विधि है वह मुख्य रूप से जो प्राथमिक है, माध्यमिक है और सभी जगहों पर हाई स्कूलों में सभी जो स्तर पर बच्चों के विकास के लिए ट्यूटोरियल विधि का उपयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए।